Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Online Academy with Eddie. Okay, today our topic is Silsby effect. सबसे पहले तुम्हें पता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जब उनको कूल डाउन करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस सडनली ज़ीरो रहती है। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। और एक ख़ास टेम्परेचर के नीचे इन मटेरियल में से करंट ज़ीरो रेजिस्टेंस के साथ गुजर सकता है, बड़ी स्मूथली गुजर सकता है। और इस फिनोमिना को ऐसे मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल्स की सुपर कंडक्टिविटी को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। या तो आप उस मटेरियल को हीट अप करें, तो जिस ख़ास टेम्परेचर से नीचे नीचे तक इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, उस टेम्परेचर को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो ये मटेरियल दोबारा से जो है वो नॉर्मल मटेरियल बन जाएंगे, इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं रहेगी, ये मटेरियल सुपर कंडक्टर नहीं रहेंगे। उस खास टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरा मेथड ये है कि आप इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक ख़ास हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर इस मटेरियल की सुपर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और मटेरियल दोबारा से नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा। तो उस ख़ास मैग्नेटिक फील्ड को जो उस मटेरियल की सुपर कनेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बात हो गई कि सुपर कनेक्टिविटी को दो तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, या तो उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाकर या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके। अब ये एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि आप मटेरियल में से करंट बढ़ाते रहें। जैसे ही आप किसी मटेरियल में से करंट गुजरता है ना, तो उसकी हमें पता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और वो कनेक्टर एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि मटेरियल में से अगर आप करंट बढ़ाते जाएं तो जारी बात उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर है वो भी बढ़ता जाएगा। एक ख़ास लिमिट के बाद क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो उस मटेरियल के क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और उस मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। इसे बोलते हैं सिल्सबी इफेक्ट। आप सुपर कंडक्टिविटी को दो तरह से ख़त्म कर सकते थे, बाहर से या तो मैग्नेटिक फील्ड लगा के या बाहर से टेम्परेचर बढ़ा के उस मटेरियल का। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे आप मटेरियल में से करंट बढ़ाते गए, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसने उस मटेरियल की मैग्नेटिक सुपर कंडक्टिविटी को खुद ही ख़त्म कर दिया। इसे बोलते हैं सिल्सबी इफेक्ट और इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से होती है। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कनेक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इज मोर देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, द सुपर कनेक्टिंग स्टेट ऑफ द मटेरियल मे बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज नोन एज सिल्सबी इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? सिल्सबी इफेक्ट कहते हैं कि जब करंट आप किसी कनेक्टर में से गुजारते हैं तो जारी बात है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और अगर इस करंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उस मटेरियल के क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रॉस कर जाए, तो सुपर कंडक्टर स्टेट मटेरियल की डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, और मटेरियल एक नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा। इसे बोलते हैं सिल्सबी इफेक्ट, राइट। या इसकी डिफाइन किसी और तरीके से भी हो सकती है कि सिल्सबी इफेक्ट रेफर्स टू द सिल्सबी इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट। सिल्सबी इफेक्ट एक ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं बाय विच, जिसके जरिए इफ द करंट एक्सीड द क्रिटिकल लेवल, अगर करंट जो है वो क्रिटिकल करंट से बढ़ जाए तो सुपर कंडक्टर स्टेट क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। जारी बात है जब क्रिटिकल करंट से लिमिट बढ़ेगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से बढ़ जाएगा और मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब वो जो मैक्सिमम करंट गुजरता है वो करंट जो मैक्सिमम किसी कनेक्टर में से पास हो सकता है, ठीक है, जिसके पास होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस कनेक्टर के इर्द गिर्द वो वीक होता है और उस मटेरियल की सुपर कंडक्टिंग स्टेट को कुछ नहीं करता, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल करंट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी पास थ्रू अ सुपर कंडक्टर, करंट की मैक्सिमम अमाउंट जो कि किसी सुपर कंडक्टर से गुजर सकती है, उसे हम बोलते हैं दिस मैक्सिमम अलाउएबल करंट। इस मैक्सिमम अलाउएबल करंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल करंट, कि भाई इस करंट के गुजरने से उस मटेरियल की सुपर कनेक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।
लेट करंट आई इज पास थ्रू सुपर कनेक्टिंग वायर। अब फर्ज करें कि उस सुपर कनेक्टिंग वायर में से एक वायर है हमारे पास और सुपर कनेक्टर है, उसकी डिस्टेंस 0 है, उसमें से करंट आई गुजर रहा है और उस वायर का रेडियस है आर। तो उस जारी बात है वायर में से करंट गुजर रहा है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई होगा। तो उस वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है, ये एम्पियर ला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। अब किसी भी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी ओवर म्यू नॉट। तो बी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें म्यू नॉट आई ओवर 2πr ओवर म्यू नॉट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। म्यू नॉट, ये म्यू नॉट इस म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आई ओवर 2πr। अगर यहाँ पे आई हमारा क्रिटिकल करंट है तो हमारा एज क्या होगा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा जो उस क्रिटिकल करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, एच की जगह एच सी आ जाएगा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और आई की जगह आई सी आ जाएगा क्रिटिकल करंट ओवर 2πr। दिस इक्वेशन इज सिल्सबी रूल। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सिल्सबी रूल। सिल्सबी suggested that, सिल्सबी ने ये सजेस्ट किया that the important factor in causing the destruction of superconductivity, कहता है सिल्सबी ने ये बताया कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुपर कनेक्टिविटी की डिस्ट्रक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड था जो उस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, जो करंट उस वायर में से गुजर रहा है, रेदर देन द वैल्यू ऑफ करंट इटसेल्फ। यानी जो उस वायर में से करंट गुजर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, बल्कि उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैटर करता है कि मटेरियल की सुपर कनेक्टिविटी कितनी जल्दी ख़त्म होगी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपर कनेक्टिविटी इज एक्चुअली फील्ड कंट्रोल इफेक्ट। अब ये जो सुपर कनेक्टिविटी को ख़त्म होना है इसे हम फील्ड कंट्रोल इफेक्ट भी बोलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा सिल्सबी इफेक्ट के बारे में कि जब करंट गुजरता है किसी भी सुपर कंडक्टर में से तो वो अपने गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जितना ज़्यादा हम करंट गुजारेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उस मटेरियल की सुपर कनेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस इफेक्ट को हमने नाम दिया सिल्सबी इफेक्ट का और उसके लिए हमने ये इक्वेशन भी ड्राइव की, एच सी इज इक्वल टू आई सी ओवर 2πr, जो कि बता रही है कि क्रिटिकल करंट की वजह से एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। और इसको हम कहते हैं सिल्सबी इक्वेशन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।